अस्सलामुअलैकुम मेंबर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा आप सब खैरियत से होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, खैर वाफ़ियत से रखे। आज की वीडियो है चेक अबाउट बिस्किट, यानी कि बिस्किट वो जो आप रेगुलर बेकरीज वगैरह से लेते हैं, अब आप घर पे बनाएंगे बिना किसी टेंशन के। झटपट रेसिपी बनेगी इंशाल्लाह ताला और बहुत ही मज़े की है। इस दफ़ा मेरा फोकस बेकरी बिस्किट के ऊपर, बेकरी ब्राउनी के ऊपर, यानी कि ये चीज़ें मैं आपको सिखाऊं जो आप घर में बैठ कर बनाएं, ताकि आप लोगों को बेकरियों से परचेज ना करना पड़े, अपने हाथों से बनाएं, अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा करके बनाएं। रेसिपी में चंद चीज़ें डलनी है, मैदा है, आइसिंग शुगर, बटर, कोको पाउडर, मिल्क पाउडर, थोड़ा सा एडिशन कर रहे हैं मिल्क की वजह से, मिल्क पाउडर डालेंगे ताकि टेस्ट इसका और अच्छा हो जाए। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, आपने बड़े ध्यान से देखना। थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये, थोड़ी सी डिफिकल्ट, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन इंशाल्लाह मैं प्रॉपर तरीके से आपको गाइड करूंगा तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मक्खन और चीनी को पहले मिक्स करते हैं, यानी कि हमने इस रेसिपी को बनाना है हाथ से, कोई बीटर वगैरह यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है जी। सबसे पहले बॉल लेना है, बॉल के अंदर जाएगा मक्खन। मक्खन आपने लेना है रूम टेम्परेचर का, सॉल्टेड हो अनसॉल्टेड हो कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई भी बटर आपको इसलिए मिल जाए आप यूज़ कर सकते हैं। साथ ही जाएगी आइसिंग शुगर। आइसिंग शुगर अगर मार्केट की हो तो भी टेंशन नहीं है, और अगर घर की पिसी हुई हो तो भी टेंशन नहीं है। बिल्कुल रिलैक्स होकर बनाना है आपने इस रेसिपी को। मेरी पूरी कोशिश होगी कि इस रेसिपी को आपके साथ बहुत इजी करके, क्योंकि थोड़ी सी डिफिकल्ट है, थोड़े से स्टेप इसके थोड़े से ऐसे हैं कि मतलब ना समझ में आने वाले, लेकिन इंशाल्लाह ताला जब मैं आपको बताऊंगा तो आप इजीली घर में इसको बना सकते हैं। सबसे पहले मक्खन और चीनी को बहुत अच्छे तरीके से आपने हाथ के साथ मिक्स कर लेना है। अच्छा जी, आइसिंग शुगर और मक्खन हमारा मिक्स हो चुका है। अब जाएगा इसके अंदर एक अदद अंडा। अंडे को आपने अलग से एक बाउल में तोड़ना है। ये अंडा चला गया इसके अंदर। फिर इसको दोबारा से आपने मिक्सिंग करना है। आपने घर में कोई भी बिस्किट बनाना है, रेसिपी इसी को फॉलो करना है आपने। अच्छा जी, देखिए इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है और इस तरीके से आपने अंडा डालना है। अंडा डालने के बाद फिर क्या करना है, इसके अंदर आपने मैदा लेना है। मैदे के अंदर मिल्क पाउडर डाल दिया जाएगा, साथ ही जाएगा वनीला पाउडर। अगर वनीला पाउडर आपको नहीं मिलता तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, वनीला एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये इसके अंदर आ गया। उसके बाद डालना हल्का सा नमक। अगर अनसॉल्टेड बटर यूज़ करें तो नमक डालने की नीड नहीं है। चलें जी, मैदा इसके अंदर चला गया। फिर कर लेंगे इसको दोबारा से मिक्स। चेक अबाउट बिस्किट के लिए हमें थोड़ा सा मिक्सचर चाहिए होता है चॉकलेट का, तो इस मिक्सचर को हम दो पोर्शन में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद एक हम बनाएंगे चॉकलेट और एक हम रखेंगे बिल्कुल वनीला। अच्छा जी, अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स करना है। ये देखिए इस तरीके से आपका मिक्सर रेडी हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि हम इसके अंदर कोई बीटर वगैरह यूज़ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हाथ से बनाना है ताकि आप लोग घर में ईजिली हाथ से बना सकें। इस रेसिपी को आपने फॉलो करना है और जो बिस्किट आप बनाना चाहें ईजिली बना सकते हैं। अच्छा जी, इसका टेक्सचर देख लें। अब हमने इसको कर लिया दो हिस्सों में कन्वर्ट। एक को करेंगे बिल्कुल अलग और एक को रखेंगे दूसरे बाउल में। इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा कोको पाउडर, ठीक है जी। कोको पाउडर बहुत ज़्यादा नहीं डालना, कोको पाउडर आपने डालना है अपने हिसाब से। और फिर कर लेंगे इनको दोनों को ठंडा करने के बाद फिर इसको कैसे शेप देना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसको मिक्स करने के बाद हम इसको करेंगे ठंडा। चलें जी, देख लें ये मिक्स हो गया है। बहुत अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है इसको। अब आप इस रेसिपी से इसको चॉकलेट बिस्किट भी बना सकते हैं, इसको डिफरेंट शेप में भी काट सकते हैं। चाहे तो इसके अंदर कोई भी नट्स वगैरह, ड्राई आइटम कोई भी डाल सकते हैं, आलमंड वगैरह, पिस्ताशू, कोई भी चीज़ आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। दोनों मिक्सर हमारे रेडी है। अब हम इसको करते हैं ठंडा। ठंडा करने के बाद इसको शेप में लाएंगे और चेक बोर्ड का स्टाइल इसके अंदर काटेंगे, ठीक है जी। मिलते हैं 10 से 15 मिनट के बाद। चेकर बोर्ड बिस्किट्स। अज्जा चीनी 87 ग्राम, मक्खन 162 ग्राम, मैदा 250 ग्राम, अंडा 1 अदद, नमक 1 चुटकी, वनीला पाउडर 1 चुटकी, कोको पाउडर 5 ग्राम। जी मेंबर्स, एक वनीला हमारा ठंडा हो गया, इसको निकाल लेते हैं टेबल पर, ठीक है। ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको करना है ठंडा। ठंडा करने के बाद आपने क्या करना है, एक थोड़ा सा आपने एक्स्ट्रा मैदा लेना है। पहले इसको सेट करना है हाथ पे। ये देखिए इस तरीके से आप इसको सेट करें। सेट करने के बाद आपने इसको करना है ऐसे रोल।
इसे रोल करने के बाद एक्स्ट्रा मैदा लेना है आपने, टेबल पर डालना है हल्का सा, ऐसे रोल हो जाए। फिर आपने क्या करना होता है, अगर आपके पास 2 स्टिक होनी चाहिए। कैसे स्टिक्स, ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखें, अगर आपके पास इस टाइप की स्टिक्स हैं या प्लेन भी है तो कोई इशू नहीं है, इसको हमने ऐसे सेट करना होता है। ये देखें, स्मूथर है आपके पास तो 2 स्मूथर आप ले लें, बिल्कुल इसको आपने इस तरीके से सीधा करना होता है। ये देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर आपने हल्का सा मैदा छिड़कना टेबल के ऊपर, बहुत ज़्यादा नहीं, और इसकी मदद से आपने, अगर ये नहीं है आपके पास तो भी टेंशन नहीं है, इसके विदाउट इसके भी हो सकता है। लेकिन बेसिकली इसका जो तरीकाकार होता है वो ये स्टिक्स का होना लाजमी है। अगर आपके पास बिल्कुल प्लेन है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा जी, अब क्या करना है, इसको करना है आप ठंडा। ठीक है जी, इसको रखेंगे आप ठंडा करने के लिए। अब हम चॉकलेट वाला उठाते हैं और चॉकलेट वाले को भी सेम इसी तरीके से हम सेट करते हैं। इसको रखते हैं फ्रिज के अंदर, इसको कवर करके भी रख सकते हैं और आप इसको रख सकते हैं ऐसे भी। अच्छा जी, चॉकलेट भी आ गया हमारे पास। चॉकलेट को भी सेम इसी तरीके से आपने बनाना है, टेबल पे निकालना है आपने, हल्का सा कोको मैदा छिड़केंगे, इसको भी ऐसे रोल कीजिएगा। बहुत आसान है, टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने। चलो, इसको भी ऐसे रोल कर लेते हैं पहले और हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे। इसको भी फिर ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद फिर इसकी कटिंग करेंगे और फिर इसको दिखाऊंगा कि शेप कैसे दिया जाता है इसको। जितनी भी बेकरियों में ये बिस्किट बनते हैं उनके पास औजार यही होते हैं। ठीक है, जितनी बेकरियों में ये बिस्किट बनते हैं। चलिए जी, इसको भी करते हैं ठंडा। ठंडा करने के बाद फिर करते हैं इसकी कटिंग। जी जनाब, ये बिस्किट हमारे हो गए ठंडे। अब जो हमने इसको शेप देना वो आपने बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हमने लेना है एक नाइफ और अब इसको हमने करना है 3 हिस्सों में कन्वर्ट। ठीक है, तीनों को बराबर का निशान लगा लें और इसकी कर लें आप कटिंग। अगर ये ठंडा होगा तो बहुत अच्छी कटिंग होगी, अगर ये ठंडा नहीं होगा तो कटिंग अच्छी नहीं होगी। ये देखें, ये हिस्से हो गए 3 इसके। अब इसके भी हम करेंगे 3 हिस्से। इसके भी आप कर लेंगे ऐसे करके 3 हिस्से। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, ये आपने ध्यान रखना है। एक हिस्सा उठाना है आपने, एक हिस्सा इसके ऊपर और एक वाइट इसके ऊपर। ठीक है, इस तरीके से ये हिस्सा उठाना है, ये सेंटर में वाइट होगा और दोनों साइड पे ये डार्क हो जाएगा चॉकलेट। साइज काट देंगे साइडों से। अब इसको क्या करना है, अब इसको पानी की मदद से हमने चिपकाना है। कैसे, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो पॉइंट है ना, ये आपने ध्यान से देखना है। हल्का सा पानी लगा दें इसके ऊपर, ये वाइट इसके ऊपर आ गया, इसको भी पानी लगाएं और ये चॉकलेट इसके ऊपर आ गया। अब आपने इसको प्रेस करना है। एक्स्ट्रा काट देता हूँ इसके अंदर से। ठीक है जी, ये स्टेप हो गया। अब इसको भी आपने सेम ऐसे ही करना है, पानी लगाना है, पानी अच्छे तरीके से लग जाए इसके अंदर। इस पे भी आपने पानी लगाना है, इसको इसके ऊपर रखना है और इसको इसके ऊपर रखना है। फिर इसको आपने दबाना है अच्छे तरीके से। इसको भी बराबर कर देता हूँ सेम। अब आपने रिपीट वही स्टेप करना है, यानी कि इसको सेट करना है दोबारा से। कैसे, ये भी आपको दिखाता हूं। मैदा लेंगे अपने पास,
सेम वही प्रोसेस, हल्का सा मैदा छिड़केंगे, फिर ये दोबारा कटिंग होगा। फिर आपने इसको सेट करना है इस तरीके से। सेट करने के बाद आपने इसको दोबारा कट करना है। ये ऑलरेडी मैं ठंडे करके रख चुका था पहले से। ये देखिए, ये हो गया। इससे क्या होगा कि आपके बिस्किट बिल्कुल सीधे हो जाएंगे और बैलेंस में आ जाएंगे। ठीक है जी, ये देखिए, इसको भी ऐसे ही करने से हल्का सा मैदा छिड़केंगे। अब इसको भी आपने 3 बार काटना है। कैसे, ये भी आप प्रोसेस देखिएगा। ये भी प्रोसेस बड़ा ध्यान से देखने वाला है। ये हो गया सेट। चाहे तो ठंडा कर लें, अगर ये ठंडा है तो नीड नहीं है मैं ठंडा करने की। अब इसको भी हमने 3 बार काटना है। कैसे, ये देख लें। अब आपने इसको 3 बार इस हिसाब से काटना है। शान लगाएंगे, ठीक है जी। ये 3 बार कट गया। इसको भी आपने 3 बार काटना है, यानी कि 3 पोर्शन में। ये 3 पोर्शन हो गए। अब क्या करना है आपने, अब जो व्हाइट पोर्शन है उसके ऊपर आपका ये चॉकलेट पोर्शन आना चाहिए इस तरीके से। इसको हम दोबारा से पानी लगाएंगे। अच्छे तरीके से पानी लग गया। व्हाइट के ऊपर ब्लैक पोर्शन आएगा। ये देखें, ऐसे व्हाइट के ऊपर ब्लैक आ गया। फिर इसको हम दोबारा से, और फिर इसके ऊपर अब चॉकलेट के ऊपर व्हाइट पोर्शन आना चाहिए, ये इस तरीके से। फिर प्रोसेस सेम वही होगा। स्टिक की मदद से हम इसको सेट करेंगे। अच्छा जी, इसको ध्यान से देखिएगा दोबारा से। जो व्हाइट पोर्शन होगा उसके ऊपर चॉकलेट, और जो चॉकलेट पोर्शन होगा उसके ऊपर व्हाइट। ऐसे, और ये ऐसे। ये ध्यान में दीजिएगा, ये वाइट है, ये ब्लैक है, ये इसके ऊपर आ गया। अब सेम प्रोसेस, इसको हटाएंगे, फिर स्टिक की मदद से इसको सीधा करेंगे और फिर इसको ठंडा करके कटिंग कर देंगे। बस कुछ नहीं करना अब आपने। ये आपका पोर्शन बिल्कुल सेट हो गया है। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ इसको, एक पीस काट के, फिर हम करेंगे इसको ठंडा। चलें जी, ये हो गया। इसको उठा के रखते हैं फ्रिज के अंदर। दूसरा स्टेप रेडी करते हैं। हल्का सा टेबल पे मैदा, चलें जी, एक स्टेप काट के दिखा देता हूँ, फिर करते हैं इसको ठंडा। देख लीजिएगा, चेका बोर्ड बिस्किट हमारे रेडी हैं ठंडा करके। ये देखें, ये स्टेप काटेंगे, ठंडा करके इसको हम बेक करेंगे। टेम्परेचर बताता हूँ कितने पे, पहले इसको कर लेते हैं ठंडा। चले जी, बिस्किट हमारे तकरीबन ठंडे हो गए। अब मैं इसको काट के दिखा देता हूँ आपको। ट्रे ले लेते हैं और साइज अपने हिसाब से काटेंगे इसके। बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं होगा और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखा जाएगा। ठंडा जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी कटिंग होगी और उतना अच्छा लुक आएगा। टेस्ट इसका बहुत औसम है अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार बनाएंगे, बार बार फरमाइश होगी घर में। अच्छा जी, बिस्किट हमारे ट्रे में लग चुके हैं। अब हम करेंगे इसको बेक और इसका टेम्परेचर होगा 170 और तकरीबन 20 मिनट हम इसको बेक करेंगे। मुलाकात होगी आपसे 20 मिनट के बाद। चेकर बोर्ड बिस्किट्स, अज्जा चीनी 87 ग्राम, मक्खन 162 ग्राम, मैदा 250 ग्राम,
अंडा 1 अदद, नमक 1 चुटकी, वनीला पाउडर 1 चुटकी, कोको पाउडर 5 ग्राम। जी व्यूअर्स, चेकर बोर्ड बिस्किट हमारे अल्हम्दुलिल्लाह रेडी है और रेसिपी पूरी मैंने आपको बता दी है। इसको लगाएंगे ब्लेंडर के अंदर, बहुत ही आसान है, सिर्फ टेक्निक है और जैसे कि मैंने आपको एक एक स्टेप इजीली बताया था कि आपको घर में बना सके, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन इंशाल्लाह ताला जिस तरीके से मैंने आपको सिखाया मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको बहुत अच्छे से बना लेंगे। इसी के साथ आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है ताकि आने वाली वीडियो से आपको फायदा उठा सके, क्योंकि बेकिंग होगी अब हर घर में। दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। चेकर बोर्ड बिस्किट्स। अज्जा चीनी 87 ग्राम, मक्खन 162 ग्राम, मैदा 250 ग्राम, अंडा 1 अदद, नमक 1 चुटकी, वनीला पाउडर 1 चुटकी, कोको पाउडर 5 ग्राम। तरकीब: एक बाउल में मक्खन और चीनी लेकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसमें अंडा शामिल कर लें। अब एक अलग बोल लेकर इसमें मैदा, नमक और वनीला पाउडर लेकर मिक्स करें और मिक्सचर में शामिल कर लें। इसमें से आधा मिक्सचर अलग कर लें और इसमें कोको पाउडर शामिल कर लें। अब इसे 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। फ्रिज से निकालकर वीडियो में बताए गए तरीके से शक्ल तरतीब दें और 170 डिग्री पर 20 मिनट के लिए बेक कर लें।